नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया प्रोग्राम जिसका पहला एपिसोड है। जो फिट है वो हिट है। सो आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने फिटनेस और हेल्थ इन्फ्लुएंसर मान सिंह चौधरी हमारे साथ है। नमस्ते मान भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने अपना टाइम निकाला इस एपिसोड और इंटरव्यू के लिए। सो मान भाई आज शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बहुत ही लोगों को बड़ी परेशानी है इन चीज़ों की जो वो जानना चाहते हैं आपसे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भाई का परिचय जरूर देना चाहूँगा। ये सचिन मल्होत्रा भाई हैं अपने, और ये मार्केटिंग लाइन में रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छे और एक अनुभवी व्यक्तिगत रूप से जो कार्य करते हैं, और ये प्रोजेक्ट हेड भी हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन पे कह रहे थे कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है फिटनेस के ऊपर, कि हम ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें और एक स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता फैला सकें। तो मेरे को इनका अच्छा लगा ये, तो तभी मैंने इनको कहा कि आप जब मर्जी आएँ। तो मेरे को हमें आज जो है समय लगा था, तो आज हमने फिर इनको बुलाया भाई को। सवाल में चलते हैं मान भाई, जो आजकल बहुत ही लोगों का बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश का आपका फिटनेस में क्या महत्व है। मतलब आज के टाइम पे लोग उसको किस तरीके से अडॉप्ट करें। बहुत मतलब आजकल अगर आप देखें तो बहुत ही लोगों की लाइफ स्ट्रेसफुल है। लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम कोशिश बहुत करते हैं, हम जाना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, पर हमारे पास वक्त नहीं है। तो आप कुछ ऐसे सरल टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, जिनसे वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऑप्ट करें ताकि वो और फिटनेस की तरफ पहल कर सकें। देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है, और इस सवाल के ऊपर वैसे जो इन्होंने कहा है कि टिप्स तो देखिए, आप आज के समय में यूट्यूब पे भरे पड़े हैं टिप्स, आपको हेल्थ के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मगर जो इन्होंने बात बोली है कि आजकल व्यक्ति या लोगों पे समय नहीं है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए समय नहीं है, कि हमें जिम जाने का समय नहीं लगता, मैं काम से आता हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए आप कभी बीमार हो जाते हैं या आपको कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पेट की समस्या है, या आपको कोई बीपी की समस्या है, कोई आपको अन्य बीमारी है जो आपको लंबे समय तक काफ़ी खींची चली आ रही है। तो आप उसके लिए क्या करते हो? सबसे पहले आप डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट लेते हो, और आप डॉक्टर पे जाते हो, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हो या उनकी क्लिनिक के चक्कर काटते हो। तो आप वहाँ जाते हो, तो वहाँ भी आप कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा बैठते हो जाके। तो जब आप बीमारियों से ग्रस्त होते हो तो आप उनके लिए भी समय निकाल के आप डॉक्टर पे जाते हो, चाहे आपको हफ्ते में 2 चक्कर लगे, 3 चक्कर लगे। आपको डर है कि मेरी सेहत कहीं बिगड़ ना जाए। तो देखिए, आप खराब होने के बाद ही अपने उसके लिए समय निकाल रहे हो, दवाइयों के लिए निकाल रहे हो या वो निकाल रहे हो। तो आप इसके लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर आप पहले से ही समय निकालेंगे 1 घंटा या आधा घंटा रोज, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी। तो इस करके समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऑफिस से लेट आता हूँ या मेरे को बहुत थक जाता हूँ। तो देखिए साथियों, बात यह है कि फिज़िकल एक्टिविटी जो दिन में है 1 घंटा आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गन्स हैं इनको हीटअप करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इनको हीटअप नहीं करेंगे तो ये काफ़ी सारी आपकी पेट में हैं जो काफ़ी समस्याएं और बीमारियां पैदा होती हैं, जिसके कारण आपको गैस, ब्लड प्रेशर और भी अन्य समस्याएं आपकी पाचन क्रिया में, तो ये सब आपको समस्याएं बहुत ज़्यादा देखनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए आप जरूर दिन में 1 घंटा या आधा घंटा समय जरूर निकालें। कुछ भी करें आप, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी नहीं है आपने जिम ही जाना है। आप बैडमिंटन लें, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, फुटबॉल अच्छा लगता है फुटबॉल खेलें। आपको कोई भी स्पोर्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसको खेलें, और अपने दिन में 1 घंटा या आधा घंटा जरूर निकालें ताकि आप स्वस्थ और फिट रह सकें। थैंक यू मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का बहुत ही सरल सा जवाब दिया कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, बीमारी में जब आप समय निकाल सकते हैं तो व्यस्त जीवन में क्यों नहीं। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, देखा जाए तो इसका बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ पे, आपके दिनचर्या रूटीन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। मान भाई, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल जो बहुत ही कॉमन है आज के यूथ में, यूथ का खाना पीना बहुत ख़राब है। तो जब वो वेट लॉस पे जाते हैं,
वेट लॉस की डाइटिंग करते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, तरीके तरीके के पैकेजेस लेते हैं, तो उनको एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वेट लॉस या इंच लॉस, हम किसको सिलेक्ट करें, कौन सी चीज़ को हम फॉलो करें, क्या ऐसा करें कि हमारा वेट लॉस हो या इंच लॉस हो। तो आप हमारे ज़रा दर्शकों को ये चीज़ बताएं कि आज के लाइफ में वेट लॉस ज़्यादा ज़रूरी है कि इंच लॉस ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको लेके काफ़ी सारे मिथ्स जो हैं यंग जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि मेरे पास जिम में भी है जो काफ़ी जो बच्चे या कोई लोग जो आते हैं तो वो यही कहते हैं आके कि हमें वेट लॉस करना है, हमें इतना वज़न गिराना है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखिए सर, आप अगर आपका 80 किलो वज़न है तो आप कह रहे हो मेरे को 10 से 15 किलो करना है, 65 किलो करना है, तो ये सिर्फ वेट की बात नहीं होती है। वेट आपकी हड्डियों का भी होता है, आपकी मसल्स का भी होता है और आपकी ऑर्गन्स का भी होता है, आपके हेयर्स हैं, आपके शरीर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सब का भी वेट होता है। तो आप वेट लॉस की जगह अगर आप ज़्यादा इंचज़ पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सपोज करिए आपका पेट जो है काफ़ी बाहर है, वो 48 इंचज़ या 45 इंचज़ या 40 इंच बाहर है, तो आप ज़्यादा इंचज़ पे ध्यान दीजिए कि उसको 5 इंच 10 इंच वो अगर अंदर हो रहा है तो समझ लीजिए आपका वेट लॉस प्रॉपरली हो रहा है। वेट लॉस अगर आपका ना भी हो, वेट आपका मशीन पे आप मेज़र करते हैं, अगर वेट आपका सेम है, अगर आपके इंचज़ जा रहे हैं तो भी बेटर है, क्योंकि आपकी जो बोन्स है वो हैवी हो सकती हैं। तो इस मिथ से बाहर निकलिए और समझिए कि आपको वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके इंचज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दें। शुक्रिया मान भाई, आपने जो आज व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला, वक्त निकाला अपने कीमती शेड्यूल में से। अब आज का प्रोग्राम समाप्ति पे है, तो आखिरी में मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को, जो आप बताना चाहेंगे, आज के यूथ को आप क्या क्या अपनी तरफ से एक टिप देना चाहेंगे जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है, या आप अपनी लाइफ से अगर उस यूथ को कोई सीख देना चाहे तो वो ऐसा कौन सी टिप होगी? तो देखिए सचिन भाई, मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ देखते हैं, आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं जी, उसको अपने आचरण में ज़रूर लेके आएँ, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, उसको अपने जीवन में एक्शन में ज़रूर लेके आएँ। नहीं तो आप सोचते सोचते ही रह जाओगे कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा। जी। तो इसके ऊपर मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ कि जब द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो अपने शिष्यों को वो पूछा उन्होंने कि आपको ये पाठ याद हो गया है? तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो सिर्फ युधिष्ठिर का हाथ खड़ा नहीं हुआ, पीछे बैठे थे। तो उन्होंने पूछा भी आपने पाठ याद नहीं किया तो आप कल याद करके आना। तो वो कहते ठीक है जी। तो फिर अगले दिन फिर से ही ऐसा हुआ, जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि सबको पाठ याद हो चुका है, तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया तो युधिष्ठिर ने याद नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने पाठ याद क्यों नहीं किया? तो युधिष्ठिर जी ने फिर कहा कि मैं अभी समझ नहीं पाया जी, मैं इसको कल याद करके आऊँगा। तो द्रोणाचार्य जी ने उनको फिर कल का टाइम दिया। तो अगले दिन जैसे ही वो आए, सारे शिष्यों के सामने बैठे, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि सारे बच्चों को पाठ याद हो गया, तो सबने हाथ खड़ा किया। तो द्रोणाचार्य ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि आज फिर तुमने हाथ खड़ा नहीं किया, तो पाठ याद क्यों नहीं किया? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। तो युधिष्ठिर जी ने अपने गुरुजी से कहा कि देखिए गुरुजी, मेरे को जो शब्द हैं वो तो इसके याद हो गए हैं, मगर जो शब्द हैं उनको मैं अपने आचरण में नहीं लेके आ रहा हूँ। मतलब वो मैं रट तो लिया है, शब्द मेरे को याद हो चुके हैं, पर जो उसको मैं अपने जीवन में नहीं लेके आ पाया हूँ, तो इस करके मुझे पाठ याद नहीं हुआ, मैं इसीलिए हाथ खड़ा नहीं करा था। तो इससे हम यही सीखते हैं कि जो भी चीज़ आप सीखते हो उसको अपने आचरण में ज़रूर लेके आएँ। अगर कोई भी आप रोल मॉडल को फॉलो करते हो उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसके जो चीज़ें हैं उसकी आप एक बार जीवनी पढ़ें, उसका जो स्ट्रगल देखें जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, उस चीज़ को भी आप अपने जीवन में लेके आएँ, उसको धीरे धीरे सीखें, तभी आप जो है एक अच्छे निर्माण कर सकते हैं अपने अंदर। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। तो जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसको अप्लाई ज़रूर करें। तो मैं यही मैसेज जो अपने यूथ को देना चाहूँगा, और अपने स्वास्थ्य का जो है अच्छे से ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मान भाई। दर्शकों, मान भाई ने बहुत ही अच्छी चीज़ कही, जो पढ़ें, जो सीखें, उसे अप्लाई करें।
अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी फिटनेस का कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान होते हुए भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मान भाई, आज शाम का आपने हमें वक्त दिया अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से। सो दर्शकों, अगली बारी हम फिर आपके लिए एक और नया एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए जो फिट है वो हिट है। याद रखिएगा, फिटनेस की तरफ बढ़ेंगे तो हिटनेस की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो ये एक मुहिम हमने शुरू की है फिट टू हिट की, इसको और आगे बढ़ाएं। जो फिट है वो हिट है।